Hello dear students, welcome to AtMed and Tutti Educational Channel. Dear students, हम लोग नीट की तैयारी प्रिपरेशन स्टार्ट किए हुए हैं। प्लांट एनाटोमी पढ़ रहे हैं अभी। प्लांट एनाटोमी में हम आज से लीफ स्टार्ट करेंगे। समझेंगे लीफ क्या है, व्हाट इज लीफ एंड व्हाई इज लीफ इम्पोर्टेंट। इसमें हम आगे की क्लासेस में क्रमशः डिफरेंट नीट में आए एग्जाम्स में आए क्वेश्चन और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। यदि आप चाहें तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जूम ऐप पर। इसके लिए आप कमेंट कीजिए, आपको लिंक दे दिया जाएगा। चलिए लेट अस स्टार्ट। लीफ, लीफ क्या है? लीफ देखे हैं, पत्तियों में लीफ देखे हैं, कई तरह के लीफ देखे हैं, जानते भी हैं शुरू से। लिप्स के बारे में बेसिक अगर डेफिनेशन कहा जाए तो कह सकते हैं लीफ इज अ ग्रीन फ्लैटेंड पार्ट ऑफ द प्लांट। ये इसकी एनाटॉमिकल आइडेंटिफिकेशन है। कहते हैं क्या? लीफ इज द ग्रीन फ्लैटेंड पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कंप्लीट डेफिनेशन क्या है? लीफ इज द green flattened part of the plant which is the site of photosynthesis। मीन्स जितने भी लीफ होते हैं उनके बारे में दो बातें तो कंफर्म होती हैं, दो बातें स्पष्ट रहती हैं उनके बारे में। पहली बात क्या है कि जो लीफ होते हैं सारे के सारे लीफ ग्रीन होंगे। लगभग ये इसका नेचुरल कलर होता है। जितने भी लीव्स हों सारे के सारे लीव्स ग्रीन होंगे। ठीक है, वहीं से आया लीफ इज द ग्रीन फ्लैटेड पार्ट ऑफ द प्लांट। लीफ, ठीक है। अब इस लीफ में आगे हम देखेंगे तो हम पढ़ेंगे कि लीफ में क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्टोमाटा या स्टोमाटल पोर। स्टोमाटा के बारे में डिटेल से है और हमारे चैनल में स्टोमाटा का वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं स्टोमाटा क्या होता है, स्टोमाटा में कौन कौन से सेल पाए जाते हैं, ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा क्या है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा क्या है। ठीक है, स्टोमाटा की डेंसिटी क्या होती है, स्टोमाटा का एरिया क्या होता है, वगैरह वगैरह। स्टोमाटा कहाँ पाए जाते हैं। अभी जो डेफिनेशन है सारा, इट इज ग्रीन फ्लैटेड पार्ट, हरे रंग का चौड़ा होता है, जितना भी लीफ होता है ग्रीन फ्लैटेड होता है। हाँ, अब ये मॉडिफिकेशन में देखेंगे कि कुछ लीफ बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, पतले संकरे होते हैं, कुछ लीफ थिक होते हैं, कुछ लीफ थीन होते हैं, कुछ लीफ छोटे छोटे होते हैं, फाइन लीफ होते हैं, कुछ के फ्लैट बड़े बड़े लीफ होते हैं, वो अलग चीज होता है। पर बेसिक डिफिनेशन है क्या कि ये ग्रीन फ्लैटेड पार्ट है जो क्या है, फोटोसिंथेसिस का साइट है जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। और आप पढ़ चुके हैं, आपको पता है फोटोसिंथेसिस क्या है, अ बायोकेमिकल प्रोसेस थ्रू विच प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय कन्वर्टिंग सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। पहले फोटोसिंथेसिस क्या डेफिनेशन है, अ बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस। अभी समझाऊंगा कि मैं इसको बायोकेमिकल क्यों मानता हूं। इन विच all green plants prepare their food by converting simple inorganic substances to complex organic substance
in the presence of sunlight. And chlorophyll. प्रयास करूंगा कि जो क्लासेस के दौरान जो बेसिक टर्म्स आते हैं उन टर्म्स को एक्सप्लेन करूं, इलेबोरेट करूं, ताकि आपको उस पॉइंट को समझने में कहीं दिक्कत ना हो, कहीं और जाना ना पड़े। जैसे बहुत से बच्चे हैं, अभी खासकर 9th क्लास के लिए वीडियो बन रहा है या लोअर क्लास के बच्चे देख सकते हैं, तो आपको फोटोसिंथेसिस नहीं पता कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो है इसलिए फोटोसिंथेसिस आ गया। अब आपके सामने ये वर्ड आ गया बायोकेमिकल प्रोसेस। अब बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं पता तो बायोकेमिकल प्रोसेस क्या है, इसकी कंसेप्ट यहीं पर क्लियर हो जाए तो बेटर रहेगा। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है तो बायोकेमिकल प्रोसेस दो वर्ड से बना हुआ है। बायोकेमिकल, केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है परमानेंट चेंजेस। परमानेंट चेंजेस। बायो का मतलब होता है लिविंग बॉडी। तो कहता है लिविंग बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है, यानी लिविंग बॉडी के अंदर जो परमानेंट चेंजेज होता है, उसी को हम लोग कहते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस। जैसे न्यूट्रिशन इज बायोकेमिकल प्रोसेस। आप खाना खाते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस है, क्योंकि खाते कुछ और है, निकालते कुछ और। बायोकेमिकल ब्रीदिंग बायोकेमिकल प्रोसेस है। हम सांस इनहेलेट कोई और एयर करते हैं, यानी इनहेलेट करते हैं में इनहेलेटेड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.02 से 0.03% होता है। एक्सेलेट जब करता है तो वो लगभग 7% के आसपास हो जाता है। तो ये चेंज हो गया, केमिकल चेंज हो गया। अगर लिविंग बॉडी के अंदर कोई केमिकल चेंज हो गया तो वो हो गया बायोकेमिकल प्रोसेस, और अगर कोई फिजिकल चेंज होता है तो उसको हम लोग कहते हैं बायोमैकेनिकल प्रोसेस। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि लीफ वह ग्रीन फ्लैटेड पार्ट है जिसमें जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। हालांकि ये फोटोसिंथेसिस केवल लीफ में ही नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस प्लांट के हर उस पार्ट में होता है जहां जो ग्रीन होता है, बट मेन फोटोसिंथेसिस का मेन साइट लीफ ही है। इसीलिए यहां से डिफिनेशन आ गया कि फोटोसिंथेसिस इज द ग्रीन फ्लैटेड पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब लीफ के बारे में कुछ बातें डिस्कस करेंगे। पहले एक क्वेश्चन मन में उठता है लेकिन पूछ नहीं पाते हैं और डिस्कस भी नहीं कर पाते हैं टीचर, क्योंकि हम लोग जनरली क्या करते हैं, क्लास में जाते हैं तो जो टॉपिक किसी बुक में दिया हुआ है बस उसको देते हुए आगे निकल जाते हैं। उसका उद्देश्य होता है कि जितना जल्दी इस चैप्टर को रैपअप करना। हम लोग बहुत जल्दी में रहते हैं आज के डेट में, चैप्टर रैपअप करें, समझ में आया नहीं आया, क्योंकि उससे साइड बाय बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं जो समझना जिन्हें आवश्यक होता है पर नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर हम प्रयास करेंगे उन पॉइंट को समझने के लिए। तो जैसा कि हमने पहले लिखा था लीफ इज ग्रीन फ्लैटेड पार्ट। तो पहला प्रश्न ये कि लीफ थीन या फ्लैट क्यों होता है? वाई इज लीफ थीन एंड फ्लैट? जितनी भी लीफ होती हैं वो थीन और फ्लैट होती है। फ्लैट मतलब सपाट। लीफ सिलिंड्रिकल क्यों नहीं होता? लीफ स्फेरिकल क्यों नहीं होता? लीफ कोनिकल क्यों नहीं होता? लीफ फ्लैट ही क्यों होता है? प्रश्न ये भी आता है कि लीफ फ्लैट ही क्यों होता है? लीफ थीन क्यों होता है? लीफ मोटा क्यों होता है? जब ब्रांचेज मोटे मोटे ब्रांचेज होते हैं, स्टेम मोटे होते हैं, ब्रांचेज मोटे होते हैं, फ्रूट स्फेरिकल हो जाता है या सिलिंड्रिकल हो जाता है, वैसा लीफ क्यों नहीं होता? क्वेश्चन समझना चाहिए। इससे क्या लाभ है? तो कह रहा है क्या कि लीफ इज थिन, इट इज बिकॉज लीफ contains, leaf is the site of photosynthesis, that's why it does that's why it has to absorb solar energy. It means since leaf doesn't have to store anything, प्लांट का वही पार्ट ठीक होगा जहां पर कुछ न कुछ स्टोरेज हो रहा है। सिंस लीफ डजंट स्टोर एनीथिंग, हाँ लीफ अगर न्यूट्रिशन स्टोर करता है, देखिए मोटा हो जाता है, जैसे लेंटिल है ना, जैसे स्पिनाच, उसकी लीफ थोड़ी मोटी होती है पर वो भी ज्यादा नहीं मोटे क्योंकि उनकी लिमिटेशंस होती है। अब लीफ थीन
इसलिए होता है सो दैट लाइट एनर्जी कैन पास थ्रू देम एंड रीच टू द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज स्टोमाटा। अब लीफ की बात, अगर सोलर एनर्जी लाइट की बात है, उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा नहीं होती। अब सोलर लाइट की पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा नहीं है, वो एक्सरे प्लेट नहीं है, एक्सरेज नहीं है कि वो पेनिट्रेट कर देगा। जैसे एक्सरे होता है वो हमारे बॉडी को पेनिट्रेट करके बॉडी के ऑर्गन यानी हमारे जो हार्ट से टिश्यूज है, बोन्स हैं, उनका इमेज बना देता है। बट सिंपल लाइट ऐसा नहीं कर सकता, उसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत कम होती है। दैट्स व्हाई अगर लीफ बहुत ज्यादा मोटा होगा तो वहां पर सनलाइट नहीं पहुंच पाएगा। अब सनलाइट नहीं पहुंच पाएगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगी, पहली बात। दूसरी बात, अब जो लीफ में जो स्टोमाटा होते हैं वो लीफ के निचले हिस्से में होते हैं, ऊपर वाले हिस्से में नहीं होते। ऊपर वाले हिस्से में नहीं, वो तो क्यूटिकल होता है, क्योंकि उसको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लाइट चाहिए। तो दैट्स व्हाई लीफ इज थिन so that it can absorb, so that light or solar energy can reach to the stomata। इसका पहला पॉइंट हो गया। leaf is thin so that solar energy can reach to stomata easily। वो ऊपर की जो लेयर है, चाहे वो मेसोफिल हो, मेसोफिल लेयर हो, है ना, या क्यूटिकल लेयर हो, उसको पेनिट्रेट करते हुए वो स्टोमाटा तक पहुंच जाए। लीफ इज फ्लैट सो दैट इट कैन एब्जॉर्ब, इट कैन हैव मोर एंड मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी। फ्लैट इसलिए भी होता है सो दैट इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो। अगर सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो ज्यादा सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाएगा। क्योंकि एक तो ग्रीन होता है, ग्रीन होने के साथ साथ ऊपर क्यूटिकल होता है, तो क्यूटिकल का क्या होता है, बहुत सा सोलर एनर्जी रिफ्लेक्ट कर जाता है। दैट्स व्हाई ये एडिक्वेट क्वांटिटी में एनर्जी, लाइट एनर्जी ट्रैप नहीं कर पाता। तो फ्लैट होगा तो लाइट एनर्जी ज्यादा पार्ट में जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये भी आता है कि कुछ प्लांट्स के लीव्स फ्लैट होते हैं, कुछ प्लांट्स के लीव्स थीन होते हैं, कुछ प्लांट्स के लीव्स जैसे मतलब क्या कहते हैं, नुकीले होते हैं, थॉर्नी होते हैं। कुछ प्लांट्स के लिए बहुत छोटे छोटे होते हैं, कुछ प्लांट्स के लिए बड़े बड़े होते हैं, कुछ प्लांट्स के लिए छोटे होते हैं, किस प्लांट के लिए बड़े बड़े होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि चूंकि जो लीफ है, लीफ जितना चौड़ा होगा वो उतना ही ज्यादा वाटर वेपर रिलीज करेगा, क्योंकि वो उतना ही ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। जितना ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज्यादा उसमें इवेपोरेशन। अब जेरोफाइट्स की बात करते हैं तो जनरली आप लोग देखें कि हाइड्रोफाइट्स के लीफ बड़े बड़े चौड़े चौड़े होते हैं। हाइड्रोफाइट्स मीन्स प्लांट, वाटर प्लांट्स। हाइड्रोफाइट्स के लीफ चौड़े चौड़े होते हैं। क्यों चौड़े होते हैं वो? इसीलिए कि उनको ज्यादा क्वांटिटी में लाइट एनर्जी चाहिए, क्योंकि वो खुद पानी में डूबे, उनको वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। दैट्स व्हाई उनको बहुत ज्यादा लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करने की आवश्यकता होती है। दैट्स व्हाई वे बहुत चौड़े होते हैं। जेरोफाइट्स के लीफ बहुत छोटे छोटे होते हैं या पतले पतले लीव्स होते हैं। जेरोफाइट्स के लीफ पतले पतले और छोटे छोटे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहां वाटर की स्कैर्सिटी है, तो वाटर पहले ही कम है। अगर चौड़ा होगा तो वाटर बहुत ज्यादा इवेपोरेट हो जाएगा, फिर प्लांट जो रूट क्या करेगा, वो लीव्स को, प्लांट्स को उतनी ज्यादा क्वांटिटी में वाटर की सप्लाई नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई वो लीफ छोटे छोटे होता है, सो दैट रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम हो सके, वाटर कम इवेपोरेट हो सके। ठीक है, तो ये दो चीज समझ में आ गया कि हाइड्रोफाइट्स के लीफ बड़े क्यों होते हैं, जेरोफाइट्स के लीफ छोटे क्यों होते हैं। अब अगर हम बात करेंगे सॉइल पर उगने वाले प्लांट्स की, तो मीडियम साइज का होता है। अब उसमें भी देखिए कुछ ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जो मार्सी दलदली क्षेत्र में होते हैं, दलदली क्षेत्र वाले के लीफ बड़े बड़े होंगे, ड्राई सॉइल पर होंगे उनके लीफ छोटे छोटे होंगे। तो ये इनका एक मॉडिफिकेशन है, ये डिपेंड कर रहा है कि लीफ की वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, कितनी क्वांटिटी वाटर अवेलेबल है। अगर वाटर ज्यादा अवेलेबल होगा तो लीफ बड़े बड़े होंगे, वाटर कम अवेलेबल होगा तो लीफ छोटे छोटे होंगे। यहाँ से एक पॉइंट आ जाता है
कि द साइज ऑफ लीफ is inversely proportional to the availability of water. Availability of water. It means hydrophytes have big, thick, flat leaves. Xerophytes have a small or pointed leaf. Terrestrial plants have neither big nor small. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स इनके एवरेज साइज के लिए होंगे, हाइड्रोफाइट्स के लिए बड़े बड़े होंगे, मोटे भी होंगे उनके, जेरोफाइट्स के लिए छोटे होंगे, पतले होंगे, और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के लिए ना बहुत ज्यादा बड़े होंगे ना बहुत ज्यादा छोटे होंगे। क्लियर? चलिए, अब इसमें एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो लीफ की थिकनेस है ये कौन डिटरमाइन करेगा? लीफ की थिकनेस कौन डिटरमाइन करेगा? तो लीफ की थिकनेस डिटरमाइन करने वाले 3 फैक्टर होते हैं, उसके बाद लीफ पर आएंगे। लीफ की थिकनेस डिटरमाइन करने वाले 3 फैक्टर डिटरमाइनिंग थिकनेस ऑफ लीफ। थिकनेस ऑफ लीफ बहुत समझे। पहला है टेम्परेचर, दूसरा है रेनफॉल। ठीक है, पहला टेम्परेचर, दूसरा रेनफॉल और तीसरा सोलर रेडिएशन। जिस क्षेत्र में टेम्परेचर हाई होगा, रेनफॉल भी हाई होगा, वहां उस क्षेत्र के प्लांट के लीफ मोटे मोटे होंगे, उस प्लांट्स के लीफ में लीफ स्पंजी होंगे। जहां टेम्परेचर हाई होगा, रेनफॉल की स्कैर्सिटी होगी, वहां के लीफ छोटे या पतले पतले होंगे। जहां सोलर रेडिएशन ज्यादा पहुंचेगा, फिर अगेन उनके लीफ ज्यादा बड़े नहीं होंगे। जहां सोलर रेडिएशन कम पड़े ज्यादा होगा, वहां के लिए छोटे छोटे प्लांट्स में देखते हैं ना, कुछ प्लांट्स के लिए छोटे छोटे होते हैं। तो वो छोटे छोटे क्यों होते हैं? क्योंकि वहां सोलर रेडिएशन ज्यादा पड़ता है। सोलर रेडिएशन ज्यादा पड़ता है। अगर सोलर रेडिएशन ज्यादा पड़ेगा तो वहां के लीव्स के जो प्लांट्स होंगे उनके लीव्स छोटे हो जाएंगे। अगर सोलर रेडिएशन कम होगा तो वहां के जो प्लांट्स होंगे उनमें लीव्स बड़े बड़े होंगे। ये एडेप्टिव फीचर है, ये एक दिन में नहीं हुआ है। अब पूछिए ऐसा क्यों होता है? तो एडेप्टिव फीचर है। एडेप्टिव फीचर में फिर वही चीज हो जाता है ना कि प्लांट्स अपने आप ग्रेजुअली क्या किया है कि अकॉर्डिंग टू चेंजिंग क्लाइमेटिक एंड एनवायरमेंटल कंडीशन, प्लांट अपने आप को एडॉप्ट किया है, अपने आप को मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली एडॉप्ट कर लिया है। मीन्स उसमें कुछ चेंजेज आ गई है। ठीक है, उसमें चेंजेज आ गई है जिसके कारण उनके जो लीफ में कुछ चेंजेज आए हैं। चलिए, अब आगे हम टिपिकल लीफ की बात करते हैं। ठीक है, ये टिपिकल लीफ है। लीफ लिया हम, लीफ के डिफरेंट पार्ट्स की हम बात करेंगे। ये बेल्स हैं,
लीफ वेन। वैसे आर्टरी और वेन ह्यूमन बॉडी में भी होता है, लगभग दोनों का सेम ही है। बट अब इसमें कहिएगा कि जो बोले हैं कि साहब जो आर्टरी होता है वो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही आप समझ सकते हैं। इनके वेन्स अलग होता है, इनका वेन्स वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है। ह्यूमन का जो वेन्स है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये क्या करता है, वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, कहाँ से ये दूध लाता है वो कहाँ तक ट्रांसपोर्ट करता है, ये या वाटर और मिनरल कहाँ तक पहुँचाता है। सोचिए, चलिए थिंक, कमेंट कीजिए पॉज करके, बताइए कि ये जो वेव होता है वाटर और मिनरल कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है। चलिए तो आपको बता देते हैं कि जो वाटर और मिनरल्स होता है, रूट जो ऑब्जर्व करता है जाइलम, जो वाटर और मिनरल लाता है इसको ये स्टोमाटा तक ले जाता है। ठीक है, जो वेव्स होता है वो वाटर और मिनरल्स को स्टोमाटा तक पहुंचाता है। चलिए अब हम इनके पार्ट्स की बात कर देते हैं। तो पार्ट में ये तो आपका हो गया स्टेम, स्टेम है ना, स्टेम है प्लांट का। उसके बाद यहाँ पर ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको कहते हैं हम लोग लीफ एक्साइल, लीफ एक्साइल। सारे पार्ट्स के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। ये हो गया नोड जहां पर लीफ अटैच होता है, ये नोड है। इसी तरह से मान लीजिए एक लीफ यहाँ पर आ गया, तो ये दोनों का बीच का ये भी नोड है, ये भी नोड है। इन दोनों के बीच का क्या कहलाएगा, इंटरनोड कहलाएगा। आगे इनके बारे में समझेंगे। ठीक है, आगे हो गया, इसको हम लोग कहते हैं लीफ स्टॉक या पेशियोल, लीफ स्टॉक और पेशियोल, लीफ स्टॉक और पेशियोल। ये जो हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं लेमिना। इसके जो किनारे का हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं लीफ मार्जिन। ये जो आगे का हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं अपेक्स। इसको क्या कहते हैं हम लोग, अपेक्स। ये जो आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं लीफ बड। ये क्या हो गया, लीफ बड। फिर आपको बतला देते हैं ये है मिड लीफ या मेन वेन। ये जो निकल कर आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं साइड वेन और लैटरल वेन, साइड वेन और लैटरल वेन है। और इससे जो वेन निकला है ये इसको कहते हैं सब लैटरल वेन। अब ये वेन्स का ही साइड वेन, मेन वेन, साइड वेन और लैटरल वेन, मेन वेन तो कर छोड़ दीजिए, साइड वेन और लैटरल वेन का अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है, साइड वेन का अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है, वेनेसन। अच्छा, इसमें कुछ में लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकल जाता है प्लांट में, इसको हम लोग कहते हैं अस्टिक्यूल। इसको क्या कहते हैं, अस्टिक्यूल। In the next part of the video, we will talk about all the parts of leaves one by one. वीडियो के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग लीफ के हर पार्ट्स के बारे में डिटेल से जानेंगे कि वो पार्ट्स क्यों होता है, पार्ट्स की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या प्लांट्स के आधार पर भी लीफ में कुछ वेरिएशन आता है, क्या सारे लीफ के सारे पार्ट्स एक ही जैसे होते हैं, जैसे लेमिना, क्या सारे लीफ की लेमिना एक जैसे होते हैं, जैसे बात करते हैं आप एपेक्स की, क्या सारे पार्ट्स के एपेक्स एक जैसे होते हैं, क्या सारे लीफ्स में एक ही जैसे वेरिएशन होते हैं, या उनमें कुछ एनाटॉमिकल चेंज होता है, वो चेंज होता है तो क्यों होता है, थोड़ा सा डिटेल से हम लोग समझेंगे। मैं वीडियो छोटा इसलिए बना रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहा, सो दैट आपकी इंटरेस्ट
बनी रहे, क्योंकि ग्रेजुअली ऐसा माना जाता है कि बच्चा 10 to 20 मिनट तक बहुत ही इंटरेस्ट लेकर पढ़ता है, उसके बाद कंसंट्रेशन खत्म हो जाती है। दैट्स वाई, लेकिन फिर इसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए, बड़ा वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें काफ़ी सारी इन्हांसमेंट होगी। अभी आप इस चीज़ को देखिए, समझिए और अपनी बुक्स में भी पढ़ने का प्रयास कीजिए। और हाँ, इसमें क्या कमी लगी कमेंट कर अवश्य बताइए। टिल देन, हैव अ नाइस डे।